नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुए 5वें इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के दौरान बिंद में 13,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, जिससे निश्चित रूप से माना जा रहा है कि बिंद क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजन होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। पुनः आप सभी की कर्तव्य ध्वनि चाहूंगी मैं। के अंदर आज जैसे की उम्मीद थी, मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से माहौल बना रीवा में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हमारे रीवा अंचल में रीवा, सीधी, सिंगरौली, पूरे संभाग सतना औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसका रिस्पांस भी क्षेत्र से उतना ही अच्छा है। हमारी उम्मीद से बढ़कर के पंजीयन हुए हैं और पंजीयन भी कितने हुए हैं अंदाज लगा सकते हैं इस बात का कि निवेशकों और हमारे उपभोक्ताओं का जो उत्साह है, लगभग 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भागीदारी की है। हमारा सभागार छोटा पड़ गया। कई इंडस्ट्रीज थे जिनकी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन हुआ, उनके इंडस्ट्रियों के जिनके छोटी इंडस्ट्रियां थी तो हमको अपने बिठाने की जगह कम पड़ रही, लेकिन उसके बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और न केवल हमारे रीवा अंचल की बल्कि पूरे प्रदेश के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 से ज्यादा राज्यों के निवेशकों ने इसमें सहभागिता की है। 300 से अधिक बायर सेलर मीटिंग हुई है। 150 से अधिक अति विशिष्ट, एक तरह से हमारे बिजनेस के विशिष्ट अतिथियों ने भागीदारी की, जिनमें खासकर अधिकांश खरीद में भी सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, ग्रेफाइट और अलग अलग प्रकार के हमारे लोहा से लेकर के एल्यूमिनियम तक कई प्रकार के जो इंडस्ट्री लगाने की संभावना वाले लोग भी हैं और उत्खनन वाले लोग भी। नवकरणीय ऊर्जा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और टूरिज्म के सेक्टर के उद्योगपति भी हैं जिन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। उद्योगपतियों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए और जो उद्योगपति आए जिन्होंने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक नीति वो सर्वाधिक आकर्षक है और उसकी आकर्षक होने के कारण से वो सब अपने निवेश को लगाने के लिए बड़े पैमाने पे इच्छुक हुए हैं। जो 20 से अधिक उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 की मीटिंग की गई थी। सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमई और स्टार्टअप, माइनिंग, पर्यटन, कुटीर उद्योग, इस विषय पर सेमिनार सेक्टरल सत्र हुआ। नवकरणीय ऊर्जा के लिए राउंड टेबल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें सोलर एनर्जी और उनके उद्योगपतियों ने इसको बढ़ावा देने के लिए बात की है। एमपी औद्योगिक विकास निगम, एमपी आईडीसी और नगर निगम के बीच एक एमओयू हुआ है ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और बैंक में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। एमएसएमई, खनिज, अन्य सेक्टर में मिलकर के प्रस्ताव आए हैं। ये न केवल मध्य प्रदेश की हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि बिंद के क्षेत्र को अपनी नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया आज 5वें नंबर का था और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है
ये रिस्पांस बताता है कि ये बार बार की और ऐसे आने का अवसर पर दोबारा भी हम इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि हर संभागीय केंद्र पर ये जब क्रम जारी रहता तो प्रदेश के अंदर भी बाकी संभागों में भी इसी प्रकार से औद्योगिक निवेश की गतिविधियों का समान रूप से संचालन किया जाता। इसलिए आज ही यहाँ से जब हमने ये कार्यक्रम किया है तब पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, जबलपुर, अन्य राज्य के हिस्सों में भी समान रूप से भूमि पूजन लोकार्पण के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ करके यहाँ तक कि बीते महीने जब सागर में हमने इन्वेस्टर मीट की गई तो सागर के भी जो तत्कालीन समय में किए गए एमओयू के आधार पर या निवेश प्रस्ताव लिए थे उस आधार पर उनके कामों की गति लेते गए। एक व्यक्ति ने तो कहा कि 7 दिन पहले ही वो आया था और 7 दिन में उसको सारे क्लियरेंस हुए और उन्होंने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए और आज उन्होंने अपना भूमि पूजन भी कर लिया है। ये